परम पिता परमात्मा का स्मरण, भावना, प्रार्थना को सुनने वाले, प्रार्थना के अनुरूप फल देने वाले, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, ईश्वर को मानने से लाभ है। ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को न मानने वाले दो व्यक्तियों में यदि तुलना की जाए तो उनमें कोई अंतर पड़ता है, कोई अंतर होता है। इस विषय पर केंद्रित चर्चा पीछे अनेक दिनों से चल रही है। आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी चल रहे हैं। तो इस विषय में अब तक जो बात रखी गई उस पर या संबंधित किन्हीं को प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं कुछ। ओ नमस्ते मुनि जी। कल के प्रसंग में आपने जो नास्तिक होते हैं उन जो पुनर्जन्म और कर्मफल व्यवस्था को तो मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा बताया था जो जिनके विषय में। तो वो जितने भी अंश में निष्काम कर्म करते हैं उतने अंश में उनके ज्ञान में परिवर्तन ईश्वर क्यों नहीं करता है? जैसे कि आपने पिछले दिनों में भी बताया था कि भ्रांति जो जिन व्यक्तियों को होती है उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है, तो उनकी भ्रांति को क्यों नहीं दूर करता है ईश्वर? तो ऐसे नास्तिकों का जो प्रसंग है, जो पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्माशय को मानते हैं, कर्मफल व्यवस्था को मानते हैं और मुक्ति को भी मानते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। सब नास्तिक ऐसे नहीं होते हैं। एक वर्ग है और हम उनको नास्तिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानते। वो अपने आप को आस्तिक बोलते हैं, कहते हैं हम आत्मा को मानते हैं इसलिए हम आस्तिक हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के संदर्भ में इनका प्रश्न है, इन्होंने कहा कि उनको ईश्वर कोई सहायता नहीं करता, तो क्यों नहीं करता? उनको प्रेरणा नहीं देता तो क्यों नहीं देता? तो जितने अंशों में वो निष्काम हैं, किस अर्थ में कि उन्हें मुक्ति को पाना है, जन्म मरण के चक्र से छूटना है, भले ही ईश्वर को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उतने अंशों में तो उनको परमात्मा का सहयोग मिलना चाहिए, तो वो क्यों नहीं मिलता है? ये आपका प्रश्न है।
तो क्या मैंने ऐसा कहा था कि उनको ईश्वर का कोई सहयोग नहीं मिलता है? ऐसा तो नहीं कहा था। जो परिपूर्णता है, जो अंतिम स्थिति है, वो उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कब तक? जब तक वो ईश्वर को नहीं स्वीकार कर लेते हैं। एक सामान्य नियम इन नास्तिकों के लिए और अन्य नास्तिकों के लिए भी, जो कि पुनर्जन्म, आत्मा, मुक्ति को भी नहीं मानते, उनके लिए, सबके लिए, कि जो जैसा कर्म करता है परमात्मा उनको वैसा वैसा फल देता है। ये एक सामान्य और मूल आधारभूत नियम है। और परमात्मा जो कर्मों का फल देता है, उसके साथ साथ अन्य जो उसकी प्रेरणा आदि कर्म है, वो भी यथा योग्य देगा। अंदर आनंद, उत्साह आदि का पैदा करना है अच्छे कामों के प्रति, वो जो भी करेगा, जो भी शुभ कर्म करेगा उसको देगा। वो एक व्यवस्था है, ईश्वर को माने या न माने। तो जिन नास्तिकों की आप बात कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा तो नहीं कहा कि परमात्मा उनको प्रेरणा नहीं देता है, देता है। और जितने अंश में वो निष्कामता से कर्म कर रहे हैं उतना लाभ होगा, उतने उनके संस्कार अच्छे बनेंगे और उतने वो मुक्ति की तरफ भी बढ़ेंगे, उतने वो ईश्वर प्राप्ति की तरफ भी बढ़ेंगे। ईश्वर चूंकि आर्यों को, श्रेष्ठों को बढ़ाने वाला है, उसका स्वभाव है। एक दृष्टि से देखें तो वो सबको बढ़ा रहा है, दुष्टों को भी बढ़ा रहा है। दुष्टों को दुष्टता में नहीं बढ़ाता है, लेकिन दुष्टों को ठीक करने में, उनको दंड देकर उस रूप में वो उनको भी बढ़ाता है, यानी बुराइयों से दूर करता है। पर वो चूंकि नकारात्मक है इसलिए उसको हम बढ़ाना नहीं कहते, पर वो भी बढ़ाना है। लेकिन जो अच्छे कार्य करते हैं, श्रेष्ठ हैं, धर्मानुकूल आचरण करते हैं, ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप आचरण करते हैं, उनको परमात्मा बढ़ाता है। परमात्मा का ये स्वभाव है। तो जो जितना जितना अच्छा कर्म करता है उतना उतना परमात्मा उसको बढ़ाता है। वो कर्मानुसार फल देकर और उसके अतिरिक्त प्रेरणा के रूप में भी हम स्वीकार कर सकते हैं, और ये सबके लिए नियम है। तो इस संदर्भ में जिन नास्तिकों का आपने उल्लेख किया उनको भी वो बढ़ाएगा। जो उनके वेदानुकूल, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल कर्म हैं उनमें उनको बढ़ाएगा, उनका उत्तम फल उनको देगा। और परमात्मा का बढ़ाना ऐसा होता है कि जितना हम करते हैं तो उससे आगे जो हमें करने योग्य होता है, उन स्थितियों में वो हमारे को पहुंचा देता है। फिर करना हमारे को ही है वहीं पर। जैसे पाप कर्मों का फल भोग करके फिर हम मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, परमात्मा देता है मनुष्य जन्म हमें, तो हमें अच्छाई की ओर बढ़ाने की और जो स्थिति होती है वो दे देता है। मनुष्य जन्म दे दिया, अब हम कितना लाभ उठाते हैं, कितना करते हैं, ये फिर हमारे पे निर्भर है, लेकिन वो तो दे देता है। ऐसे ही मनुष्य जन्म में भी जो भेद होते हैं कि कौन वेद और वेदानुकूल स्थिति के निकट पैदा हुआ है, चाहे वो निकटता परिवार की हो, माता पिता की हो, आस पड़ोस की हो, अथवा उस क्षेत्र की हो, और उसको ऐसी अनुकूलता मिले कि वो वेद के निकट पहुंच जाता है, वेद के संदेश को पाना उसके लिए सरल होता है, किसी के लिए बहुत दूर होता है। ऐसे भी जिनको वेद का पता ही नहीं है, उनको वहां उनके हिसाब से जो भी मिल रहा है। तो ये अनुकूल स्थितियां परमात्मा प्रदान करता है आगे की प्रगति के लिए, और ये कर्म सापेक्ष है। तो कर्म का फल और आगे उन्नति के लिए उचित अवसर दे देना कि ये अगली सीढ़ी पे चढ़ सके और ऊंचाइयों पर जा सके, ये परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कर्मफल व्यवस्था में जुड़ी हुई बात है। अब इस सिद्धांत को, विचार को रखते हुए आपके प्रश्न का उत्तर देखिए कि वो जो ईश्वर को नहीं मानते लेकिन मुक्ति, पुनर्जन्म, कर्मफल व्यवस्था को मानते हैं,
यम नियम का पालन करते हैं, उसमें ईश्वर प्रणिधान छोड़ दीजिए, बाकी जो यम नियम है उनका पालन करते हैं, तो परमात्मा उनको अगली स्थिति में पहुंचाएगा। तो उनके लिए इससे अगली स्थिति क्या होगी? मनुष्य जन्म तो अभी भी है उनके पास में, अच्छे कर्म तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उनको जो अगली स्थिति होगी वो क्या होगी? उनका वैदिक धर्मी के यहां पर जन्म, उनका वैदिक धर्मी विद्वान या तो व्यक्तियों के संपर्क में आना, ऐसी स्थितियां प्रदान करेगा उनको। ये कृपा करेगा परमात्मा उन पर भी, अगला अवसर देगा कि अब यहां तक इसने कर लिया, अब आगे के लिए इसको मुझे अनुकूल स्थिति देनी है, वो परमात्मा देगा। अब फिर उन पर निर्भर करता है कि वो उस पर चलते हैं या नहीं चलते हैं, क्योंकि वैदिक धर्मी के घर में उत्पन्न होकर के भी व्यक्ति वैदिक धर्मी बन जाए यह आवश्यक नहीं होता है, उनके ऊपर निर्भर है चले न चले, लेकिन उनको अवसर अवश्य मिल जाता है। फिर कर्म की स्वतंत्रता कर्मफल व्यवस्था से प्राप्त होती है। तो ऐसों को परमात्मा अगले जन्मों में श्रेष्ठ स्थितियां देगा। तो ये परमात्मा की कृपा हुई, इसलिए वो कथन नहीं बनता कि परमात्मा उनको प्रेरणा क्यों नहीं देता, परमात्मा उन पर कृपा क्यों नहीं करता, उतने अंशों में करता ही है। ठीक है, तो मेरे कथन का ऐसा कहीं भी अभिप्राय नहीं था मेरी जानकारी में कि उनको नहीं देता, मैंने ऐसा नहीं कहा। उतना कम देगा लेकिन अगला अवसर फिर दे देगा। और उनकी क्या, वैदिक धर्मियों में भी ले लीजिए, अभी कौन कितना वैदिक धर्मी है, कितना आचरण करता है, उसमें हमारे में भिन्नता है। और उसके अनुसार जैसे हमारे पुण्य है, हमारा जो अगला जन्म होगा, आवश्यक नहीं कि हम अगली बार वैदिक धर्म में धर्मी के यहीं या आसपास में जन्म लें। यदि हमने गलत रास्ते अपनाए हैं, गलत कर्म है, तो हमारा जन्म कहीं और हो जाएगा, हम उसकी पात्रता खो बैठेंगे। लेकिन यदि हमने वैदिक धर्म में रहते हुए अच्छा किया, तो अगला जो हमारा जन्म होगा हमारे को बहुत अनुकूलता हो जाएगी। हम वैदिक धर्म की शिक्षा बचपन से प्रारंभ कर सकते हैं। हमें जहां वैदिक शिक्षाएं दी जाती हैं ऐसी संस्थाओं में, गुरुकुलों में, विद्यालयों में प्रवेश मिल जाएगा, हम ऐसी स्थितियों में रहेंगे। माता पिता अनुकूल मिलेंगे जो कि इसमें बाधा नहीं करेंगे बल्कि समर्थन करेंगे, प्रेरणा देंगे। ये जो बहुत सारी स्थितियां हमें मिलती हैं वो आगे आगे और अच्छी बनेंगी यदि हम अच्छे चल रहे हैं। तो नीचे वालों को हमेशा अगली स्थिति, उससे ऊपर बढ़ने के लिए अवसर देना, ये परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की व्यवस्था है, वो सब पर लागू होती है। और कम या अधिक तो वैदिक धर्म में भी ऐसी ही भिन्नता आएगी। अगले जन्म में हो सकता है हम इतने अच्छे हों कि हम बड़े प्रकांड वैदिक विद्वान योगाभ्यासी माता पिता के यहां पर जन्म लें, ऐसा हो सकता है। अभी जो न्यूनता है उसकी अपेक्षा और अधिक अच्छा हो सकता है। हमारे वर्तमान के कर्म, हमारे वर्तमान के संस्कार के अनुसार परमात्मा ऐसी व्यवस्था करेगा तो उन नास्तिकों के लिए भी करेगा। ये एक नियम न्याय परमात्मा की पक्षपात रहित व्यवस्था है, तो इसलिए उनको भी हानि होगी। इसलिए कोई कुछ भी कर रहा है वो अंततः ईश्वर प्राप्ति की ओर ही बढ़ेगा। परमात्मा ऐसी ही व्यवस्था करता है कि वो आगे आगे और ईश्वर की तरफ ही बढ़ जाए। हो गया? ठीक है, अन्य बोलिए। ओम। श्रद्धेय आचार्य जी को नमस्ते जी। ओम। प्रश्न मेरा ये है कि जो जैसे थोड़ा पास में और रखिए। परमात्मा को मानना और जानना, तो परमात्मा को हम जितना जानेंगे उसके बाद हम कोई भी पाप कर्म करते हैं। जैसे हम परमात्मा को कम जानते हैं तो हमने अज्ञानवश कोई भी कार्य किया, कोई भी कर्म किया, तो उसका फल उतना ही मिलेगा या फिर उससे जितना मतलब है उससे अधिक मिलेगा जो भी? ठीक है, तो परमात्मा को मानने की हानियां भी होती हैं। इनका प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है और उसने कोई गलत कार्य किया, पाप कर्म किया, और दूसरा व्यक्ति है जो ईश्वर को मानता है और उसने गलत कार्य किया, तो दोनों में से किसको दंड अधिक मिलेगा या तो बराबर मिलेगा? तो कर्म की दृष्टि से देखें
तो भाई सबको कर्मों का फल समान मिलना चाहिए, ये परमात्मा की व्यवस्था है, परमात्मा की ये व्यवस्था है। उस कर्म के सापेक्ष जो कथन है वो तो उतना ही मिलेगा बराबर, लेकिन उसमें अंतर आता है। अंतर ये आता है कि जो परमात्मा को जान के मान करके भी गलत कार्य करता है उसको अधिक दंड मिलेगा, अतिरिक्त दंड मिलेगा। क्यों अतिरिक्त मिलेगा? कर्म तो समान है, तो ईश्वर न्याय व्यवस्था से सबको समान ही दे, समान ही देना चाहिए। तो जो ईश्वर को जानता मानता है फिर भी गलत कार्य करता है, तो जितना गलत कार्य किया वो तो दूसरों को हानि पहुंचाई, वो तो है ही, लेकिन जिसकी छवि ईश्वर के जानने मानने या तो आस्तिक की है और वो गलत कार्य करता है तो समाज में अधिक दुष्प्रभाव जाता है, लोग ईश्वर से विमुख होंगे। ये ईश्वर को जानने मानने वाला भी ये गलत कार्य कर रहा है तो समाज पे अतिरिक्त दुष्प्रभाव जाएगा। ये अतिरिक्त हो रहा है, वो अतिरिक्त हानि पहुंचा रहा है संसार को। उसके द्वारा गलत कार्य किए जाने पर संसार की अधिक हानि होती है, इस कारण से उसको अधिक दंड मिलेगा। और इसका संकेत हम ऋषियों के ग्रंथों में, मनुस्मृति में पाते हैं। दंड व्यवस्था में क्या है, किसी ने 1 रुपए की चोरी की है, यानी एक कोई छल कपट किया है, 1 रुपए का धन चुराया है, तो जो शूद्र है उसको 8 गुना दंड मिलता है उसका, 1 की जगह पे 8 गुना। और वैश्य को 16 गुना उसी कर्म के लिए, और क्षत्रिय को 32 गुना, वैश्य को 32 गुना उसी कर्म के लिए, और ब्राह्मण को 64 गुना उसी कर्म के लिए। तो जब हम ये कर्मफल व्यवस्था में बात करते हैं कि ईश्वर कर्मानुसार फल देता है और सबको समान देता है, तो ये एक मोटा मोटा कथन होता है, सामान्य है कि वहां पक्षपात रहित है। लेकिन जब हम इस तरह से विचार करते हैं तो ऋषियों ने जो ये व्यवस्था दी है ये वेदानुकूल है, वेद के अनुरूप उन्होंने ये ग्रंथ बनाए हैं, तो ये परमात्मा की ओर से भी होना चाहिए। और इसमें कारण वही है कि शूद्र व्यक्ति, सेवक व्यक्ति जब गलती करता है तो उसका दुष्प्रभाव समाज पे कम पड़ता है। उससे ऊपर का वैश्य करेगा तो समाज पे दुष्प्रभाव अधिक होगा, क्षत्रिय करेगा तो और अधिक होगा, और ब्राह्मण करेगा तो और अधिक दुष्प्रभाव होगा, इसलिए दंड अधिक होता है। कर्मफल व्यवस्था, वैदिक कर्मफल व्यवस्था में, ईश्वरीय व्यवस्था में प्रत्येक कर्म का सबको समान फल मिलता है ऐसा नहीं है, वो एक सामान्य कथन है। अब ये भी यथा योग्य ही है, ये यथा योग्य ही है, ये पक्षपात रहित ही है। ये जो अधिकता है इसको पक्षपात नहीं कहते हैं, ये पक्षपात नहीं है, ये यथा योग्य है, उचित है, ये संगत है। और यदि मंत्री करता है, राजा करता है, तो उनके लिए दंड और अधिक है, 600 गुना, 700 गुना, 800 गुना। ब्राह्मणों में भी तो तरतम भेद होते हैं, क्षत्रियों में भी तो तरतम भेद होते हैं। एक राजा है बड़े देश का, वो अगर छोटी गलती करता है तो उसका दुष्प्रभाव बहुत लोगों पर पड़ता है, बहुत कई गुना अधिक पड़ता है, और वो गलती ना करे इसलिए वहां दंड अधिक रखा गया है। तो ये व्यवस्था है। तो इस दृष्टि से कहें तो एक शिक्षा हमें मिलती है, या हम ले सकते हैं एक शिक्षा, यदि अविद्या है अंदर तो, कि इससे अच्छा तो ईश्वर को न मानना है। नहीं, क्योंकि गलत कार्यों का कम दंड मिलेगा। यदि ना समझिए तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, कहे जी वेद को पढ़ो, भाई पढ़ेंगे तो और दंड बढ़ेगा हमारा, शिविरों में जाओ, सत्संगों में जाओ, जितना ज्ञान होगा उतना फिर हमें अधिक दंड मिलने वाली कोटि में चले जाएंगे। तो इसलिए
शिविरों से, उपदेशों से, वेद स्वाध्याय से दूर रहना चाहिए, अपने को अविद्या में रखना चाहिए। तो सांख्य दर्शन में आता है कि जो बीज का प्ररोह होता है वो मलिन चित्त में या तो होता नहीं है या तो विकृत हो जाता है। पवित्र मन में उपदेश के बीज का प्ररोह ठीक होता है, अच्छा बीज है, अच्छी भूमि है, तो पौधा अच्छा निकल के आएगा। और अगर भूमि खराब है, चित्त भूमि गड़बड़ है, तो या तो बीज उगेगा नहीं, और उगेगा तो गड़बड़ उगेगा, पौधा उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा उगेगा। तो ये जो उदाहरण है ये मलिन चित्त में बीज का प्ररोह विकृत होना का उदाहरण है। उल्टा लेगा वो अर्थ उसी बात का, क्योंकि ये एक अंश है। इसको हम व्यापकता से देखें तो चलो ये हानि दिख रही है, तो इसलिए हमें अच्छा नहीं बनना चाहिए, जानकार नहीं बनना चाहिए, अज्ञानता का में हमारे को कम दंड मिलता है। जो मूल कर्म है उसका तो फल समान ही मिल रहा है। एक ने हत्या की, शूद्र ने की और वैश्य ने की, वो जो हत्या का जो दंड मिलना है एक ही जैसा, एक ही जैसे व्यक्ति की समान परिस्थिति में की, तो वो जो हत्या का दंड है वो तो समान ही मिलेगा, उस दृष्टि से समानता है, वहां वो न्याय है। किंतु ये एक अधिक जिम्मेदार व्यक्ति है, अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अधिक ज्ञान वाला है, ये जो उसका जो दुष्प्रभाव अधिक जाता है उसके कारण से अधिक दंड मिलेगा। इस रूप में हम उसकी थोड़ी संगति समझ सकते हैं। तो जब ये पाप पर बात लगती है तो यही बात पुण्यों पर भी लगती है। ये जो हम गणित देख रहे हैं तो ये बात पुण्यों पर भी लगती है कि भाई पुण्य अगर सब जने बराबर करें, सब जने बराबर करें तो उनको फल बराबर मिलना चाहिए, एक सामान्य नियम हो गया। लेकिन उन पुण्य कर्मों का समान फल होते हुए भी कौन उस कर्म को कर रहा है और उससे दूसरों पर कितना प्रभाव जा रहा है, उसके कारण से अंतर होता है। तो राजा एक छोटा भी अच्छा काम करता है तो उसका सुप्रभाव बहुत जाता है, इसलिए उसको पुण्य भी अधिक मिलता है। कितना अधिक, इसी गणित को लगा लेंगे वहां पर भी। इसके लिए सीधा शास्त्र में लिखा नहीं है, लेकिन हम शास्त्रों की शैली के अनुसार ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब पाप में ये अंतर किया हुआ है, कई गुणों का गुणित करते जाते हैं, तो पुण्य में भी ऐसा ही होगा। तो अब पलड़ा किधर झुकेगा, ईश्वर को मानने की तरफ या न मानने की तरफ? भाई मानने पे जो हम अच्छे कर्म करेंगे, हम अधिक अच्छी स्थिति में करेंगे, उसका लाभ भी तो अधिक होगा। तो उस दृष्टि से आप कहो कि चलो ये तो बराबर हो गया, तो ये बराबर भी हो गया, तो अब ईश्वर को मानने समझने के जो लाभ हैं कि हम अच्छे रास्ते पे अधिक चल पाएंगे, वो अतिरिक्त हो गया। इसलिए ईश्वर को मानना, स्वीकार करना, जानना, समझना चाहिए, ये अधिक हित में है। एक अंश में कि पाप का कर्मों का अधिक लगेगा, तो इसको आप दूसरी दृष्टि से देखिए। एक लौकिक उदाहरण दूं, कोई एक रोग ले लीजिए, मान लीजिए आज की स्थिति में हम कर्कट अर्बुद ले लेते हैं, कर्कट रोग, कैंसर रोग ले लेते हैं। मेरे को कैंसर हो गया, अंदर है यानी, मेरे को जब पता लगा कि कैंसर है तो मेरे को दुख हुआ ना। और कैंसर का पता नहीं लगा तो दुख नहीं है, मैं तो अपने ठीक ही तरह चल रहा हूं, मेरे को पता ही नहीं, उतनी गंभीरता ही नहीं है। तो जानने से दुख हुआ और ना जानते तो वो दुख नहीं था। तो जानने से दुख की वृद्धि हो रही है और न जानने से दुख नहीं है। तो इसलिए जानना नहीं चाहिए, जानना दुख को बढ़ाने वाला है, इसलिए जानना नहीं चाहिए, ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे। मेरे कमरे में सांप है, मेरे बिस्तर के नीचे, मेरे को पता नहीं है, मेरे को नींद आ रही है अच्छी, मैं सो रहा हूं, मेरी नींद टूटी नहीं, मेरे को कोई भय नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, चिंता नहीं। और दूसरा ही मेरे कमरे में एक और भी है, या दूसरे कमरे में ले लो, उसको पता लग गया कि सांप है,
उसकी नींद टूट गई, उसको भय लग रहा है, उसको चिंता हो रही है, तो दोनों में से कौन सा अच्छा है? जो सोता रहे, सांप का पता ना लगे, वो अच्छा है, या सांप का पता लग जाए वो अच्छा है? पर ये तो आप दुख का मार्ग चुन रहे हो, हम तो दुख का मार्ग नहीं चाहते। तो यदि हम स्थूल दृष्टि से देखें तो एक गलत निर्णय जाएगा, लेकिन हम क्यों नहीं मान रहे फिर भी कि दुख को जानेंगे तभी तो उससे दूर होंगे, तभी तो प्रयत्न करेंगे। और जो अभी सांप को जान नहीं रहा है लेकिन अभी तो सो रहा है शांति से, और फिर होना क्या है, वो काट देगा तो मृत्यु ही हो जाएगी उसकी। और दूसरा कुछ तो बचाव करेगा, भागेगा, ये करेगा, उसको हटाएगा, निवारण करेगा। तो जो दूरगामी परिणाम है उसमें बहुत अंतर है। इसलिए हम जब दुख को या रोग को जानते हैं, उसमें हमें दुख हो रहा है तो भी वो अच्छी स्थिति है। रोग का जल्दी पता लग गया, कैंसर का, अब आखिर बाद में तो पता लगेगा ही ना, ये कब तक सोएगा, आखिर तो सुबह उठेगा कभी, तो तब तो अचानक होगा। और पहले से पता लग गया तो दूर से ही रोक देगा रोग को, पहले से उपचार कर लेगा। इसलिए जानना हमेशा लाभ की स्थिति में होता है, यथार्थ को जानना, भले ही जानने से उस समय कष्ट होता है। तो कई जने कहते हैं ना कि जी हम शिविर में आए, हमें पता लगा कि हम कितने कितने गलत काम करते हैं, कितने गलत विचार करते हैं, मैं तो बहुत दुखी हो गया, इस शिविर में आके तो बहुत दुखी हो गया, अब मेरा ध्यान ही नहीं लगता है, मैं तो परेशान हो रहा हूं, ईश्वर से डर लगने लग गया, पहले ईश्वर से कोई डर नहीं था, मैं अपना जीवन बहुत शांति से जी रहा था, ध्यान में भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं अच्छा हूं यही मानता था, वो गलत को गलत समझता ही नहीं था वो। अब चिंता हो गई, मैंने अब तक कितने गलत काम किए हैं। तो ये हानिकारक स्थितियां नहीं, ये अच्छी स्थितियां हैं। तो ऐसे ही हमें जब ये पता लग जाता है कि हम यदि जानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, तो पाप कर्म करेंगे तो दंड अधिक मिलेगा। तो अब केवल ये सरल गणित नहीं करते, फिर तो जानना ही नहीं चाहिए। आप ये भी तो देखिए कि जब हमें ये पता लगेगा कि ईश्वर को जानने मानने पर मेरे कर्मों का दंड मेरे को अधिक मिलेगा, तो हम पाप कर्म कम करेंगे या अधिक करेंगे? कम कर देंगे ना। तो ये भी तो एक तथ्य जोड़ना पड़ेगा उस गणित में। केवल इतना देखें कि जानेंगे और गलत कर्म करेंगे तो दंड अधिक मिलेगा, और नहीं जानेंगे और गलत कर्म करेंगे तो दंड कम मिलेगा, कुल मिला करके। तो हम उस पाप कर्मों की संख्या को कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बराबर रख रहे हैं। जबकि तथ्य क्या है कि ईश्वर को जानने पर हमारे गलत कर्म भी तो कम हो जाएंगे। हम उसको बराबर मान के तोल रहे हैं तो गलत होगा। गणित होता है ना, कई बार एक पेड़ पर 100 तोते बैठे हुए हैं, शिकारी ने एक गोली चलाई और उससे एक को मार दिया, तो अब पेड़ पे कितने तोते बचेंगे? 100 में से एक गया तो 90। गणित तो यही कहता है ना, एक वहां से गिर गया तो कम हो गए। लेकिन उस गणित का दूसरा पक्ष भी तो है, ये भी तो तथ्य है कि वो आवाज होने से, गोली की या गुलेल की आवाज होने से, या जिसको पत्थर लगेगा उसको चिल्लाएगा, उससे बाकी उड़ जाएंगे। तो अब यहां गणित कहां काम कर रहा है? क्योंकि एक और तथ्य है, वो हमने जाना तो अब अलग चीज होगी। हम निर्णय ऐसे नहीं लेंगे। इसलिए ऐसे ही कि ईश्वर को जानने पर पाप कर्मों का फल अधिक मिलता है, और उतने से हम गणित सोचेंगे तो गलत अर्थ चला जाएगा। हम पाप कर्म भी तो कम कर देंगे और अच्छी तरफ भी तो जाएंगे। इसलिए ईश्वर को जानना मानना ये हित में ही जाएगा, भले ही हमें दंड अधिक मिलता हो। तो आज का विषय इतना रखते हैं, और जो प्रश्न है उनको हम आगे लेंगे। धन्यवाद। शांति पाठ। ओ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ
शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। प्रस्थान कीजिए।